आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। पर दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है, जो कि दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। पर दोस्तों, उसके साथ एक और खबर साथ के साथ चल रही है, जो कि हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के करीब करीब 20,000 से ज़्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये जो छात्र है, ये वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ पर ही जंग के दौरान फंस चुके हैं। भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनको वापस इंडिया लेके आए। बीच में ये भी खबर आई थी कि यूक्रेन के बॉर्डर में कुछ इंडियन छात्रों को मारपीट भी किया गया, उनके साथ उनको मारा भी गया है। पर दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये छात्र इंडिया छोड़ के यूक्रेन पढ़ने ही क्यों जाते हैं। आखिर क्या कंडीशन ऐसा बनता है कि उनको यूक्रेन जैसे छोटे देश में पढ़ने जाना पड़ता है। तो ये पूरा हम डिटेल में जानेंगे, आखिरकार वो क्या रीज़न्स है कि इंडियन छात्र यूक्रेन में जाके पढ़ना चाहते हैं। इंडिया में क्या फैसिलिटी नहीं मिलती, क्या नहीं मिलता इंडिया में, जिसकी वजह से वो लोग यूक्रेन में जाते हैं। अगर आपको ये जानना है, डिटेल में जानना है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हम लोग ये जो यूक्रेन रशिया के बीच जंग है, इसको पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार एम्स के डायरेक्टर से ये पूछा गया था कि इंडिया में एमबीबीएस के लिए कितनी सीट है, क्या वो इनफ है। तो एम्स के डायरेक्टर ने बोला था कि इंडिया में 90,000 सीट है एमबीबीएस के लिए और ये काफ़ी है। पर दोस्तों, जो नीट के एग्ज़ाम होते हैं, उसी साल 2020 में ही नीट के एग्ज़ाम के लिए 16 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। यानी 90,000 सीट के लिए 16 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। करीब करीब एक सीट के ऊपर 17 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे। एक बच्चे को तो एडमिशन मिल जाएगा, सरकारी इंस्टीट्यूशन में, सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, पर बाकी 16 बच्चों का क्या? वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, उनके सपने कैसे पूरे होंगे? तो उनके पास मौका है कि वो इंडिया के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस पढ़े, पर वो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। एक एस्टीमेट के दौरान अगर कोई बच्चा 5 साल का एमबीबीएस प्रोग्राम करता है इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज से, तो उसको 5 साल का खर्चा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए पड़ता है। तो दोस्तों, एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बच्चा तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता। इसके ऊपर से नीट का टफ एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ता है। तो जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, वो चले जाते हैं यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी जैसे देशों में। दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि इंडिया छोड़ के यूरोप के किसी देश में जाके पढ़ना तो बहुत महंगा होगा, इससे अच्छा इंडिया में ही फ़ीस दे दो, इंडिया में ही पढ़ो। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। पहली चीज़, अगर आप यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई करने जाते हैं तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। सीधा आप पैसे दो और एडमिशन ले लो। आपसे कोई पेपर नहीं लिया जाएगा, कोई आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधा जाओ और एडमिशन ले लो। अब आपको लग रहा होगा कि वहाँ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज में मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे 5 साल का खर्चा आएगा आपका 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए। वहीं पे दोस्तों, अगर आप यूक्रेन में जाके मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे आपका खर्चा आएगा 6 साल का करीब करीब 15 से 16 लाख रुपए बस। यानी कि इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं और यूक्रेन में जाके आप वहाँ के कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आधे से भी कम खर्चे में आप विदेश से पढ़ के आ जाएंगे। पहली चीज़ तो हो गई दोस्तों कि वहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। दूसरी चीज़, वहाँ पे फ़ीस कम है, पैसा कम लगेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि कंपटीशन कम है। यूक्रेन, रोमानिया, यहाँ के बच्चे ज़्यादा मेडिसिन की पढ़ाई नहीं करते हैं और करीब करीब खाली यूक्रेन में ही 25 मेडिकल कॉलेज है। जी हाँ दोस्तों, 25 मेडिकल कॉलेज है। जिस देश की जनसंख्या 4 करोड़ है, वहाँ पे 25 मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी बात है। तो एडमिशन लेगा कौन? एडमिशन लेते हैं बाहर से आने वाले बच्चे, क्योंकि वहाँ के बच्चे मेडिसिन पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से बच्चे जाते हैं मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए और इनको वहाँ पे आराम से सीट मिल जाता है, आराम से एडमिशन मिल जाता है और कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं, आराम से वहाँ पे पढ़ लेते हैं। चौथा पॉइंट है कि एक दिखाने के लिए भी रहता है कि मैं विदेश में जाके मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं यूरोप में जाके मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपका बच्चा
विदेश में जाके, यूरोप में जाके अगर पढ़ाई कर रहा हो तो सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका बेटा तो विदेश में जाके पढ़ाई कर रहा है, क्या सही बच्चा होगा? इंडिया आएगा तो माला माल हो जाएगा। पर दोस्तों ये भी सच नहीं है कि वहाँ से पढ़ के आने वाले बच्चे इंडिया में आके माला माल हो जाते हैं, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार, क्योंकि जो बच्चा यूक्रेन से मेडिसिन पढ़ के आता है, ज़रूरी नहीं कि इंडिया आते ही उसको मेडिसिन में प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए। क्योंकि जो बच्चा ईस्टर्न यूरोप के किसी कॉलेज से पढ़ के आता है, इंडिया में रूल है कि इंडिया में आने के बाद उसको FMGE का टेस्ट देना पड़ता है। एक टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तभी आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। और एक सर्वे के अनुसार, एक रिसर्च के अनुसार ये पता लगा है कि जो बच्चे यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी से पढ़ के आते हैं मेडिसिन और इंडिया में FMGE का एंट्रेंस देते हैं, उसमें सिर्फ 16% बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं। 16% बच्चे ही पास हो पाते हैं, बाकी बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलता। तो अगर आप यूक्रेन से पढ़ के भी आ गए, यहाँ पे आके आप FMGE का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ 16% बच्चे जो यूक्रेन से पढ़ के आते हैं वही क्लियर कर पाते हैं। बाकी दोस्तों 84% बच्चे ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। पर फिर भी दोस्तों इंडिया से हज़ारों बच्चे यूक्रेन और रोमानिया जैसे छोटे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और मेन मोटिव तो उनका ये रहता होगा भाई पढ़ के वहाँ पर ही कोई जॉब मिल जाए तो उनकी लाइफ यूरोप में ही सेट हो जाएगी। बहुत सारे लोग तो इंडिया वापस आना भी नहीं चाहते हैं, पर जो आते हैं उनको FMGE का टेस्ट देना पड़ता है। तो दोस्तों इन 4-5 पॉइंटों से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों इंडिया के बच्चे यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के देशों में मेडिसिन पढ़ने जाते हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट बढ़िया वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।